सिलक्यारा टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूरों की ऋषिकेश एम्स अस्पताल में मेडिकल जांच की गई। जांच के बाद एम्स के डॉक्टरों ने सभी मजदूरों को स्वस्थ बताया। अब मजदूरों के मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच की जाएगी। सिलक्यारा सुरंग में हाथों से खुदाई कर 41 मजदूरों को बाहर निकालने वाले श्रमिकों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। रेस्क्यू के दौरान बड़ी मशीनों के खराब हो जाने के बाद रैट माइनर्स ने मैनुअली खुदाई कर रेस्क्यू अभियान को पूरा किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिन्याली सौण अस्पताल पहुंचकर सिलक्यारा सुरंग से बाहर आए सभी 41 मजदूरों को चेक बांटा। धामी ने रेस्क्यू पूरा होने पर मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने वाली रेस्क्यू टीम के सदस्यों के साथ मुलाकात की और उनका आभार जताया। उन्होंने मिशन की सफलता पर सभी को बधाई दी। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू अभियान की कमान संभालने वाले सेना के जवानों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और रेस्क्यू अभियान सकुशल पूरा करने पर सेना का आभार जताया। उत्तरकाशी टनल से निकाले गए मजदूरों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने मजदूरों का हालचाल जाना। 17 दिन बाद उत्तरकाशी में टनल से 41 मजदूरों को रेस्क्यू कर पूरा बाहर निकाला गया। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने सुरंग में फंसे मजदूरों का नेतृत्व करने वाले शबा अहमद और गब्बर सिंह की सराहना की। पीएम ने कहा, सुरंग में मजदूरों ने एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये बड़ी बात है। पीएम मोदी ने बातचीत की शुरुआत में कहा कि सभी पर भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ की कृपा रही और उन्हीं की वजह से रेस्क्यू अभियान सफल रहा। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत के दौरान मजदूरों ने सुरंग के अंदर बिताए 16 दिनों के अनुभव को साझा किया। मजदूरों ने बताया कि वो सभी स्वस्थ रहने और मानसिक तनाव कम करने के लिए योग करते थे। सुरंग से बाहर निकलने के बाद सीएम धामी ने सभी 41 मजदूरों से मुलाकात की। इस दौरान 17 दिन बाद बाहर निकले कई मजदूर भावुक हो गए तो सीएम धामी ने उन्हें गले लगा लिया। सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू पूरा होने के बाद सिलक्यारा सुरंग में केक काटकर जन्मदिन भी मनाया गया। एनडीआरएफ टीम के सदस्य डॉक्टर शैलेश चौधरी का 28 नवंबर को जन्मदिन था। उन्होंने इस जन्मदिन को यादगार बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेस्क्यू पूरा होने पर बचाव अभियान में लगी टीमों को बधाई दी। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, मुझे ये जानकर राहत और खुशी महसूस हुई कि उत्तराखंड की एक सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को बचा लिया गया। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों का रेस्क्यू पूरा होने के बाद एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को संयुक्त अभियान की बधाई दी। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने ट्वीट कर उत्तरकाशी की सुरंग से 17 दिन बाद बाहर निकले 41 मजदूरों को बधाई दी और रेस्क्यू टीम की सराहना की। सिलक्यारा सुरंग में फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूर के बाहर निकलने के बाद नादिया जिले में उनके घर परिवार के लोगों में जश्न मनाया गया। परिवार के सदस्यों ने मंदिर में दीप जलाए और पटाखे भी फोड़े। पश्चिम बंगाल के हुगली के रहने वाले जयदेव प्रमाणिक के सुरंग के बाहर निकलने के बाद उनके घर पर जश्न मनाया गया। परिवार के लोगों में एक दूसरे को मिठाई खिलाई और इस दौरान जयदेव ने अपने परिवार के लोगों से वीडियो कॉल पर भी बात की। सिलक्यारा सुरंग से 17 दिन बाद बाहर निकले पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के रहने वाले माणिक तालुकदार के घर जश्न का माहौल दिखा। परिवार ने रेस्क्यू पूरा होने पर जश्न मनाया। ओडिशा के मयूरभंज के रहने वाले मजदूर का परिवार रेस्क्यू पूरा होने पर भावुक हो उठा। परिवार के सदस्य के सही सलामत बाहर आने पर परिवार के लोगों ने मंदिर में पूजा की और रेस्क्यू टीम का आभार जताया। सिलक्यारा टनल में फंसे हिमाचल प्रदेश की मंडी के रहने वाले मजदूर के परिवार में उस वक्त जश्न का माहौल दिखा जब रेस्क्यू पूरा हुआ। परिवार ने पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने पर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में रहने वाले मजदूर का परिवार बेहद खुश नजर आया। परिवार के बच्चों ने अपनी खुशी जाहिर करके पटाखे फोड़े। छपरा बिहार का रहने वाला सोनू भी उन मजदूरों में शामिल था जिन्हें सिलक्यारा की सुरंग से 17 दिन बाद बाहर निकाला गया। सोनू के बाहर आने पर उनकी मां ने खुशी जाहिर की और रेस्क्यू टीम का आभार जताया। सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू पूरा होने पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने वाली रेस्क्यू टीम का आभार जताया। सुरंग से 17 दिन बाद बाहर आने पर असम के कोकराझार के रहने वाले मजदूर रामप्रसाद नरजारी के परिवार ने भी जश्न मनाया। परिवार के सदस्यों ने इस दौरान पटाखे भी फोड़े। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रहने वाला अखिलेश कुमार भी उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल से 17 दिन बाद बाहर निकला। बेटे की सलामती के बारे में जानकर मिर्जापुर में अखिलेश का परिवार बेहद खुश नजर आया। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू अभियान का नेतृत्व करने वाले टनल एक्सपर्ट ऑर्नाल्ड डिस्क ने रेस्क्यू पूरा होने पर खुशी जताई और रेस्क्यू में जुटे भारतीय इंजीनियरों के साथ की उनकी सहयोगियों की भी तारीफ की।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उत्तरकाशी सुरंग का रेस्क्यू अभियान पूरा होने पर बधाई दी। साथ ही 41 मजदूरों को बचाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। पीएम गरीब कल्याण योजना पर केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। अगले 5 साल के लिए बढ़ाई गई योजना, 81 करोड़ लोगों को मिलेगा इसका लाभ। रेप और पॉक्सो एक्ट केस में सुनवाई के लिए 3 साल तक जारी रहेगी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश। वित्त मंत्री ने पेश किया 26,760 करोड़ से अधिक का बजट। बजट पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रखी बात। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक में कई मंत्री हुए शामिल। संसद की कार्रवाई को लेकर चर्चा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह का प्रतिवाद सभा। ममता सरकार पर बोला हमला। बोले पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर। कोलकाता में विधानसभा परिसर में टीएमसी का प्रदर्शन। बीआर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने सीएम ममता बनर्जी के साथ दिया धरना। 100 दिन के फंड के मुद्दे के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेलंगाना में कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गुरुवार को राज्य की सभी 119 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू। तेलंगाना में कल होने वाले मतदान से पहले हैदराबाद में श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। मंदिर में किया दर्शन पूजन। आगे भी भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे राहुल द्रविड़। बीसीसीआई ने किया ऐलान। स्पोर्ट्स स्टाफ का भी बढ़ाया कार्यकाल। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की क्वालिटी कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा कई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती और मुफ्त में गुणवत्ता सुधार भी संभव नहीं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत के बाद कांग्रेस का समर्थन करेंगे। डोटासरा ने कहा सीएम का फैसला हाईकमान करेगा। बिहार के सीएम नीतीश पर आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का तंज। कहा गांधी और अंबेडकर की श्रेणी में फोटो खिंचाकर भ्रामक स्थिति उत्पन्न नहीं करें। चीन में फैल रहे निमोनिया पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। कहा घबराने की जरूरत नहीं, हिमाचल में अस्पताल अलर्ट पर हैं। जापान दौरे के दूसरे दिन टोक्यो टावर पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। जापान के कई नेताओं से भी की मुलाकात। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में जनवरी महीने में होने वाले व्यापार शिखर सम्मेलन का न्योता दिया। यूपी के सिद्धार्थनगर में मंदिर शुद्धिकरण मामले में सियासत तेज। समाजवादी पार्टी की विधायक ने माहौल खराब करने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में बुरके में कैट वॉक करने वाली छात्राओं पर भड़के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। इस्लाम को बदनाम करने का लगाया आरोप। लड़कियों के खिलाफ एक्शन की मांग की। केरल के कोषिकोड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक किताब का विमोचन किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किए जाने के मामले में पूर्व मेयर दत्ता दलवी को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई के पूर्व मेयर पर केस दर्ज कर लिया था। अमृतसर में अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने गोल्डन टेंपल में टेका मत्था। देश और प्रदेश में शांति और सुख समृद्धि की कामना की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की फिसली जुबान। कहा महिलाएं ब्यूटी पार्लर से रंगाई पुताई करके आती हैं, वैसे ही सरकार ने पुरानी ट्रेन को रंगाई पुताई करके भेज दिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने बोला हमला। ट्वीट कर कहा मुख्यमंत्री के पद की गरिमा रखते हुए उन्हें झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। पंजाब के पटियाला में युवक से लूटपाट की कोशिश का वीडियो हुआ वायरल। युवक ने तीनों लुटेरों की डंडे से पिटाई की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कबाड़ की दुकान में विस्फोट के बाद मचा हड़कंप। एक आदमी की हुई मौत, 2 लोग घायल। आर्मी, इंटेलिजेंस और पुलिस की टीम जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार समेत 5 लोगों को रौंदा। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। आरोपी कार ड्राइवर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मऊ में एक आदमी की गोली मारकर हत्या। 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लुटेरों के पास से हथियार और लूट का सामान बरामद किया। वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना में बना 10,000वां रेल इंजन को विधिवत पूजन करने के बाद उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान बरेली प्रबंधक ने इसे रेल इंजन कारखाने के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बेकाबू ट्रेन ने रोडवेज बस और कार को मारी टक्कर। हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 6 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के चेंबूर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा। मकानों के ढहने से मलबे में फंसे लोग 11 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया।
श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 21 भारतीय मछुआरों का चेन्नई एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। श्रीलंका समुद्र सीमा में प्रवेश करने के आरोप में 21 मछुआरों को किया गया था गिरफ्तार। हरियाणा के रेवाड़ी में भांजी की शादी में मामा के शगुन की हर तरफ चर्चा। मामा ने शादी में दिया 1 करोड़ से अधिक का शगुन, नोट की गड्डियों से भरा घर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कार पर स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। आरोपी से पुलिस ने मंगवाई माफी, कार पर स्टंट करने वाले की तलाश जारी। पंजाब के लुधियाना में शॉपिंग मॉल में दर्दनाक हादसा, शीशे का दरवाजा गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत, खेलते समय हुआ बड़ा हादसा। तमिलनाडु में भारी बारिश से डैम में बढ़ा पानी का दबाव, अडयार नदी में छोड़ा गया 1000 क्यूसेक पानी। तमिलनाडु के रामथापुरम में रस्सी के सहारे नहर पार करने का मजदूर का एक वीडियो हुआ वायरल। सालों से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे थे लोग। 2 ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे जैसे तैसे नदी पार की। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त तलाशी अभियान में 1 किलो हेरोइन बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक तरनतारन के बाहरी इलाके में उन्हें ड्रग्स का पैकेट मिला था। वेस्ट बैंक में इजरायल के सैनिकों पर फिलिस्तीनियों की हत्या का आरोप। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा, इजरायल की सेना की गोलीबारी में 7 फिलिस्तीनी नागरिकों की हुई मौत। गाजा में युद्ध विराम के बीच इजरायल के सैनिकों पर हमास का हमला। उत्तरी गाजा पट्टी में हमास ने तोड़ा युद्ध विराम, इजरायल के कई सैनिक हुए घायल। युद्ध विराम बढ़ने के साथ ही इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, बोले पाताल लोक तक होगा हमास का खात्मा। आईडीएफ प्रमुख ने युद्ध विराम को बताया बड़ी जंग की तैयारी, बोले दोगुने ताकत और तैयारी से करेंगे हमास का खात्मा। गाजा में युद्ध विराम के आखिरी दिन मोसाद चीफ और कतर के प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत। दोहा में हुई बैठक में सीआईए प्रमुख भी रहे मौजूद। वेस्ट बैंक में हिंसा पर जॉर्डन के किंग का इजरायल पर हमला, इजरायल को बताया मानवता के खिलाफ। जॉर्डन में क्रिसमस नहीं मनाने का ऐलान। गाजा में खराब स्वास्थ्य सेवाओं पर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान, बोले स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं हुई तो टूटेंगे मौत के सभी आंकड़े। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में फिर उठाया इजरायल हमास मुद्दा, युद्ध अपराध के लिए इजरायल को बताया जिम्मेदार। युद्ध विराम के 5वें दिन हमास ने 12 बंधकों को छोड़ा, इनमें इजरायल के 10 जबकि 2 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इजरायल ने भी 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। हमास ने 12 बंधकों की रिहाई का वीडियो किया जारी। गाजा पट्टी में हमास के लड़ाके 12 बंधकों को स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपते दिखाई दिए। हमास की कैद से रिहा हुए 12 बंधकों को इजरायल के शिबा मेडिकल सेंटर ले जाया गया। सभी बंधकों को मेडिकल जांच के लिए परिवार वालों को सौंपा गया। इजरायल हमास युद्ध के बीच यूएन में भारत ने फिलिस्तीनियों का किया समर्थन। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने फिलिस्तीनी नागरिकों की मानवीय मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की तारीफ की। हमास की कैद से रिहा हुए 12 लोगों को रेड क्रॉस की गाड़ी से रफा क्रॉसिंग के रास्ते लाया गया। इजरायल कतर की मध्यस्थता से इजरायल और हमास के बीच सीजफायर की अवधि को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। इजरायल के मेडिकल कैंप में थाईलैंड के विदेश मंत्री ने अपने 2 नागरिकों का किया स्वागत। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के दौरान करीब 250 लोगों को बंधक बनाया था। गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने में मदद कर रही है अमेरिकी सेना। पेंटागन ने किया दावा, अमेरिकी सैन्य विमान C-17 से गाजा पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। अमेरिका ने इजरायल को दक्षिणी गाजा में लोगों के पलायन को सीमित करने को कहा। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, जैसे उत्तरी गाजा में हुआ वैसा दक्षिणी गाजा में नहीं होना चाहिए। गाजा में युद्ध विराम के बीच आईडीएफ के कमांडर मेजर जनरल ने दक्षिणी कमान के सैन्य अफसरों और जवानों से की मुलाकात। युद्ध विराम के बाद गाजा में हमास को खत्म करने की रणनीति पर हुई चर्चा। गाजा में युद्ध विराम से नेतन्याहू सरकार को खतरा, इजरायल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने जताई आशंका। कहा, हमास के खिलाफ जंग रुकने से टूट सकती है नेतन्याहू सरकार। इजरायल और हमास के बीच 4 दिन और बढ़ सकता है युद्ध विराम। पश्चिमी मीडिया का दावा, मौजूदा शर्तों के साथ युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए तैयार है आतंकी संगठन हमास। तेल अवीव में बंधकों के परिवार वालों ने किया प्रदर्शन। हमास की कैद से सभी बंधकों की रिहाई की मांग की। इजरायली सेना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की अपील, हमास की कैद से सभी इजरायली बंधकों की रिहाई का बनाया जाए दबाव। गाजा में 2 दिन के लिए बढ़ाया गया है युद्ध विराम। गाजा में युद्ध विराम के बीच धाराशायी इमारतों के मलबे में अपने सामान ढूंढते दिखाई दिए लोग। युद्ध की वजह से हजारों परिवार हुए बेघर। पटना में शादी समारोह में महिलाओं के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। रांची में ईडी ने साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से 13 घंटे तक पूछताछ की। जवाबों से असंतुष्ट ईडी ने नौशाद आलम को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। अवैध खनन के गवाहों से प्रभावित करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गोली लगने से 3 बदमाश हुए घायल। डबल मर्डर मामले के आरोपी हैं सभी बदमाश।
उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने का किया दावा। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल, 12 से ज्यादा केस में था वांछित। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े पर्दाफाश हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में चाकू से हमला कर लड़के की हत्या। पुलिस ने सड़क किनारे झाड़ियों से बरामद किया शव। आरोपी दोस्त को पुलिस ने हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक किसान ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में पुलिस पर चोरी के केस में झूठा फंसाने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में युवक की हत्या कर शरीर के टुकड़ों को नाले में फेंका। पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे को किया गिरफ्तार। डीएनए रिपोर्ट से हुई मृतक की पहचान। मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सतना में लव जिहाद और धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल। रूस की नौसेना ने काला सागर में 4 कैलिब्र क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो जारी किया। पेरू में लगातार बारिश से हालात बेकाबू। उत्तरी पेरू में शहरों में घुसा पानी। राहत और बचाव के काम में जुटी रेस्क्यू टीम। पश्चिम अफ्रीका देश बुर्किना फासो के शहर पर कब्जे की कोशिश नाकाम। 3000 से अधिक लोगों ने किया हमला। मारे गए सैकड़ों विद्रोही। यूक्रेन के सैन्य जासूस प्रमुख की पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। खुफिया एजेंसी के प्रवक्ता ने की जहर देने की पुष्टि। पाकिस्तान में पीटीआई चेयरमैन पद के चुनाव में शामिल नहीं होंगे। पार्टी प्रमुख इमरान खान। पीटीआई के उपाध्यक्ष ने कहा, कोर्ट से सजा मिलने की वजह से लिया फैसला।